नमस्कार मेरे प्यारे सभापतियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैजिक मूवमेंट पे। आज हम करने वाले हैं लोकी की सेकेंड एपिसोड की डिटेल एक्सप्लेनेशन। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो हमें कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोकी की सेकेंड एपिसोड की तरफ। अब आगे दिखाया जाता है हंटर C20 अपनी टीम के साथ एक वेरिएंट एक्टिविटी के लिए 1985 में ऑस्कोस विस्कॉन्सिन में आई है, जहाँ पे एक फेयर चल रहा है। यहाँ पे वो वेरिएंट जो कि दूसरे टाइमलाइन का लोकी है, वो हंटर C20 को अपने बस में कर लेती है। फिर दोनों मिलकर सब मिनटमैन को मार देती है। देन हंटर C20 बेहोश हो जाती है और ये वाला लोकी हंटर C20 को लेकर किसी टाइमलाइन में चली जाती है। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था वो बॉनी टेलर का होल्डिंग आउट फॉर ए हीरो सॉन्ग है, जिस सॉन्ग का स्टोरी भी इस सीन से मेल खाता है, जहाँ पे एक लेडी को कुछ आदमी पकड़ने आए हैं। अगले सीन में लोकी एक मैगजीन पढ़ते हुए मिस मिनट से बात कर रहा है। मिस मिनट लोकी को पूछता है नेक्सस 7 जब रेड लाइन क्रॉस कर जाती है तब क्या होता है, और जवाब में लोकी कहता है कि अगर नेक्सस 7 रेड लाइन टच कर गई तो टीवीए उसे रीसेट नहीं कर पाता है। तो मिस मिनट कहती है राइट, एंड इस वजह से टाइमलाइन ख़त्म हो जाती है और इस टाइमलाइन का एग्जिस्टेंस भी कोलैप्स हो जाता है। तभी वहाँ पे मोबियस आके लोकी को एक कोड देता है जो कि टीवीए का है। अगले सीन में लोकी, मोबियस और हंटर B15 उसके टीम के साथ ओस्कोस के इवेंट के बारे में बात करते हुए डिफरेंट लोकी के टाइमलाइन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम वेरिएंट आईडी की दो डिफरेंट लोकी को दिखाया जाता है। अब इधर ये एक मिस्टेक है या फिर इसके पीछे कोई राज है। आगे हम देखते हैं लोकी के कोड के पीछे वेरिएंट लिखा हुआ है, जिसका हंटर B15 मजाक उड़ाती है। आगे सब ऑस्कोस में पहुँचते हैं नेक्सस इवेंट को फिक्स करने के लिए। फिर लोकी मोबियस को पूछता है कि टाइम में पीछे जाके भी तो हमले को रोका जा सकता है, मतलब जब वेरिएंट पहली बार आया था। तो मोबियस कहता है कि नेक्सस इवेंट जब एक बार टाइम फ्लो को डिस्टेबलाइज कर देता है तो वो ब्रांच टाइमलाइन लगातार चेंज होने लगता है और इसीलिए रियल टाइम में ही आना पड़ता है। देन सबको पता चलता है कि लेज़र लोकी सब मिनटमैन को मार के रीसेट डिवाइस चुरा के हंटर C20 को ले गई है, लेकिन फिर भी हंटर B15 अपने टीम को उसे जल्दी से ढूंढने को कहती है, क्योंकि नेक्सस इवेंट क्रिएट होने में अभी सिर्फ 3 यूनिट बाकी है। लेकिन लोकी सबको रोक के बहकाने की कोशिश करता है, पर मोबियस को समझ में आ जाता है और वो सब वहाँ से रीसेट डिवाइस से इवेंट को रीसेट करके लौट आते हैं। देन मोबियस और रेंसलेयर के बीच में लोकी को लेकर बात हो रहा है, जहाँ पे रेंसलेयर एक्सप्लेन करती है कि लोकी का फील्ड में जाना उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और उससे भी बड़ी बात वो एक वेरिएंट है। फिर मोबियस कहता है हालांकि आज लोकी को फील्ड में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर इस लोकी को समझना ही उसे लेज़र लोकी को पकड़ने में मदद कर सकता है। और दोनों में टाइम कीपर्स को लेकर भी बात हो रहा है, जहाँ पे मोबियस टाइम कीपर्स के बारे में रेंसलेयर से पूछता है, क्योंकि मोबियस भी कभी टाइम कीपर से नहीं मिला है। तो रेंसलेयर कहती है टाइम कीपर्स हर एक मूव को मॉनिटर कर रहा है और वो इस लेज़र लोकी को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता है। मोबियस भी एग्री करता है। फिर मोबियस नेक्सस इवेंट रिपोर्ट को साइन करता है और रेंसलेयर को बोल जाता है कि अगर लोकी ने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो वो उसे खुद डिलीट कर देगा। आगे मोबियस और लोकी लिफ्ट में चले जाते हैं और हमें एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो अटलांटा मैरियट होटल से मिलता जुलता है। इससे पहले भी स्पाइडरमैन होमकमिंग में मार्वल ने अटलांटा मैरियट का सीन यूज़ किया था। देन मोबियस लोकी को लेज़र लोकी की हर फाइल चेक करने को कहता है, जिससे लेज़र लोकी के बारे में कुछ क्लू मिल सके, और खुद खाने को चला जाता है। देन लोकी टीवीए के एजेंट के पास जाके टीवीए क्रिएशन का, समय के स्टार्टिंग का, एंड का फाइल मांगता है, पर एजेंट कहता है सभी फाइलें क्लासिफाइड है। और फिर लोकी जवाब में कहता है कि कौन सी फाइल उसे मिल सकता है, तो उसे खुद की ही फाइल मिलता है। उस फाइल में एसगार्ड की रैग्नारॉक की फाइल थी, जिसमें देखा जाता है एसगार्ड में रैग्नारॉक में 9719 डेथ हुआ था। उसे देखकर लोकी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी देखते हैं कि ज़ीरो वेरिएंस एक्टिविटी। तभी लोकी के दिमाग में शायद कुछ आता है और वो मोबियस के पास जाता है। अब यहाँ पे लोकी मोबियस के पास आने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है ये लेज़र लोकी एपोकलिप्स में छुप रहा है। जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होता है तो उसे नेक्सस इवेंट कहा जाता है, पर अगर कोई वेरिएंट एपोकलिप्स के आगे के टाइम में जाकर वहाँ कुछ भी करता है तो ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि वो वेरिएंट कुछ भी कर ले वो एपोकलिप्स होके ही रहेगा। तो उस टाइमलाइन में जो होने वाला था वही हो रहा है।
तो इससे कोई भी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट नहीं हो रहा है। इसीलिए वेरिएंट के बारे में टीवीए को पता नहीं चल रहा है। ये समझाते हुए लोकी मोबियस का लॉन्च खराब कर देता है, पर मोबियस को बात समझ में आ जाती है। फिर लोकी मोबियस को किसी एपोकलिप्स में जाने के लिए मना लेता है, उसके थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। आगे लोकी और मोबियस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए 79 एडी में इटली के पोम्पेई में पहुंचता है, जहां रियल लाइफ में माउंट वेसुवियस वोल्केनो इरप्शन में पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वहाँ पे जाके लोकी कुछ उटपटांग हरकतें करता है, पर कोई भी वेरिएंट एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होता है। तो इससे लोकी की थ्योरी प्रूव हो जाता है। देन वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट होने के बाद वो वहाँ से लौट आते हैं। अब आगे लोकी और मोबियस को एक क्लू मिलता है। आपको शायद याद होगा, हमने देखा था फर्स्ट एपिसोड में मोबियस अपने एक मिनटमैन की मौत के इन्वेस्टिगेशन के लिए 1549 में फ्रांस में गए थे। वहाँ एक बच्चे से उसे कैंडी मिला था जो लेज़र लोकी ने उसको दिया था। और हाँ, जिसने हमारे फर्स्ट एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर दिए गए राइट में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, असल में ये कैंडी 2047 से 2050 के बीच में अर्थ में मिलता है। तो इतना पता चलता है कि लेज़र लोकी इसी टाइमलाइन के किसी एपोकलिप्स में छुपा हुआ है। आगे लोकी ढूंढ निकालता है लेज़र लोकी कहाँ पे छुपा है। हेवन हिल्स अल्बामा, जो कि रॉकस्टार्ट कंपनी का प्राइवेट सिटी है, पर वहाँ पे एक हैरिकेन होने वाला है जिससे वो सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे मोबियस रेंसलेयर की परमिशन लेके लोकी और हंटर B-15 के साथ 2050 में हेवन हिल्स अल्बामा में पहुंचता है। आगे लोकी और हंटर B-15 एक साथ लेज़र लोकी को पकड़ने जाते हैं और बाकी टीम मोबियस के साथ जाते हैं। फिर एक आदमी दिखाई देता है जिसे लेज़र लोकी ने पॉजेस्ट करके रखा है। आगे हंटर B-15 पॉजेस्ट हो जाती है, फिर आगे और 2 आदमी पॉजेस्ट होता है। लेज़र लोकी ऐसे ही लोगों को पॉजेस्ट करते हुए लोकी से बात करता है। लोकी उसे टीवीए में रूल करने का ऑफर भी देता है, पर वो इनकार कर देती है। फिर लेज़र लोकी और लोकी के बीच में थोड़ा फाइट भी दिखाई देता है और इसी बीच मोबियस को हंटर C-20 मिलता है, जो कहता है उसने लेज़र लोकी को बता दिया है वो कैसे टाइम कीपर से मिल सकती है, और बस यही बात दोहराने लगती है। आगे दिखाया जाता है लेज़र लोकी ने जो टाइम रिसेट डिवाइस चुराया था वो सब डिवाइस एक एक करके पोर्टल ओपन करके किसी टाइमलाइन में जा रहा है। फिर पहली बार लोकी लेज़र लोकी को देखता है, जो कि एक लेडी के रूप में है, जिसके सर पे लोकी की जैसी सिंग भी है। हमने भी फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था कि सोफिया डी मार्टिनो शायद लेडी लोकी के कैरेक्टर में दिख सकती है। आगे लेज़र लोकी एक पोर्टल ओपन करती है और वहाँ से चली जाती है। लोकी को ढूंढते हुए मोबियस और हंटर B-15 भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन लोकी भी उस पोर्टल से भाग जाता है। तो सेकेंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे क्या होगा वो आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हम फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, लव यू, ढेर सारा इमोजी का प्यार। सी यू, बाय बाय।